आज ये हिसार जिले की जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का 2024 का चला है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठन का पर्व है, इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की नई सदस्यता होनी है। और इसमें जो पुरानी सदस्य 2019 में हमारे 33 लाख सदस्य बने थे, उन सबको रिन्यू करने का काम है। और 21 अगस्त के बाद हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, उस वजह से सरकार का गठन होने के बाद हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और ये आने वाली 30 तारीख तक हम इस सदस्यता अभियान को चलाने का काम करेंगे। आज 10 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों, उसमें महिलाएं भी, युवा भी, किसान भी, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी उसमें रहे। और अब की बार जो सदस्य बनाने का सिस्टम है वो डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन फ़ोन के द्वारा होगा, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। बहुत सारा ऐसा देश में पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ नेटवर्क नहीं था। सिर्फ उन स्थानों पर हमने नॉर्मली फार्म देने का काम किया है, बाकी सब जगह हमने डिजिटल माध्यम से फ़ोन के द्वारा ये मेंबरशिप चलाने का काम किया है। और क्योंकि हरियाणा प्रदेश में सब जगह कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में ये कार्य डिजिटल माध्यम से होगा और पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी पार्टी के पास उस कार्यकर्ता की रहे, इस प्रकार का एक पूरा फॉर्मेट उसमें हमने ऐप के माध्यम से किया है। और मोदी ऐप पर ये इसकी पूरी जानकारी रहेगी। उसका एक नंबर हमने जारी किया है 8800002024। इस नंबर पर जब हम कॉल करेंगे तो इस पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को जब हम खोलेंगे उसमें फिर फार्म खुलता है। जिस व्यक्ति को सदस्य बनाना है उसका टेलीफोन नंबर डालने के बाद फिर उस पर एक OTP आता है। OTP डालने के बाद पूरा फॉर्मेट खुलता है और उस पर पूरी जानकारी जिसको हम सदस्य बना रहे हैं उसकी पूरी दर्ज करने के बाद वो फार्म कंप्लीट करना होता है। और इसमें जो रेफरल कोड है उसके माध्यम से जो भी कार्यकर्ता किसी दूसरे को जोड़ने का काम करेगा उसकी भी जानकारी पार्टी के पास रहेगी। उस कार्यकर्ता के फ़ोन पर भी वो पूरी जानकारी रहेगी कि उसके रेफरल कोड से कितने सदस्य बने हैं और उनका क्या नाम है, क्या उनका नंबर है, क्या एड्रेस है, वो चीज़ भी सभी के फ़ोन में उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान चला है। और आज यहाँ हिसार जिला है, इसमें 7 विधानसभा हैं। सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ आज हम समीक्षा बैठक करेंगे और मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में रहे, इस प्रकार का मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का हम बनाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप अभी बोल रहे थे कि किसान वर्ग को भी जोड़ना है, लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैथल में विधायक भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ना तो DAP मिल रही है ना यूरिया मिल रहा है। इसी तरह के आरोप नारनौल के विधायक जसवीर जस्सी ने भी लगाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसान को अकेला छोड़ दिया गया है, किसानों की समस्याओं का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, DAP नहीं मिल रही है, आत्महत्या भी कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये कांग्रेस पार्टी का जो दुष्प्रचार है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव से पहले भी बहुत सारे झूठे नैरेटिव सेट करने का काम किया था और जनता ने उसका जवाब दिया है। और जनता ने जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन भी किया है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज जिस प्रकार के खाद को लेके कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा में भी बोले हैं और आप जागरूक पत्रकार हैं, आप जनता के बीच में रहते हो, आज बाज़ार में कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है।
हर दुकानों पर खाद उपलब्ध है। कहीं कहीं सोसाइटियों में जो खाद उपलब्ध नहीं था वहाँ पर भी पहुँचाने का काम किया है। और जैसे ही किसान को खाद की ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत बाज़ार में जाता है, खाद को खरीदता है और अपने गेहूं की बिजाई करने के काम में लगा है। आज जिस प्रकार से उन्होंने खाद को लेके, या एक आत्महत्या का भी मामला जिस प्रकार से उन्होंने उठाने का प्रयास किया, उसकी जांच भी हुई है। झूठ बोलने का जो काम कांग्रेस के लोग करते हैं और नकारात्मक सोच के साथ जो राजनीति करते हैं, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत है कि वो झूठे नैरेटिव को सेट करके झूठ बोलकर राजनीति करने का काम करते हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर अभी बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव होंगे। और ये जैसे ही हमारी सदस्यता अभियान पूरा होगा, मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की है, चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस तैयारी में लगा है, वो समय पर चुनाव उसके हो। उम्मीदवारों की तलाश हाँ जी, उम्मीदवारों की तलाश करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक चुनाव पूरा होता है और हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। ये हमारी पार्टी का शुरू से ही सिस्टम है। और जितने भी चुनाव होंगे, चाहे उसमें पंचायतों के चुनाव हो, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की प्रक्रिया में लगे हैं। और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं वो सारे जनता के बीच में जाके जब मेंबरशिप करेंगे तो अपने आप उसका पता चल जाएगा कौन चुनाव की तैयारी में। 2 सेक्स कांड उजागर हुए हैं। हाँ जी, 2 सेक्स कांड उजागर हुए हैं, चर्चा में आए हैं। एक एसडीएम सांसी का, एक जींद के एसपी का, क्या कार्रवाई होगी? ये ट्रांसफर की गई। ये इस प्रकार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तिगत किसी का है, तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे। मोहन जी, सीएम साहब जिस गति से घोषणाएं कर रहे हैं और अच्छे, लेकिन अफसरों की गति उस हिसाब से नहीं दिखती। सरकार जो है घोषणाएं कर रही है, अच्छी हैं और फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अफसरों का सवाल है, कर्मचारियों का, सरकार का जो जिन्हें लागू करना है, उनकी जो गति है वो उनकी 100 है तो उनकी 20 है। ये अंतर कैसे है? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जो गति है काम करने की, आप सबने देखा है। 56 दिन का जो समय पीछे मिला था उसमें 126 बड़े फैसले लिए थे और उनको कानूनी अमली जामा पहना कर उनको पूरा लागू करने का भी काम किया है। और सरकार ने, जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, तुरंत सभी विधायकों को भी, सभी चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधियों को भी 100 दिन का एजेंडा दिया है। 100 दिन का काम जो पूरा सरकार ने करना है, उसमें बहुत सारे विकास के भी काम हैं। उन सभी विकास के कार्यों की सूची बन चुकी है, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत जल्दी आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत सारे कामों का जो है पूरा करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा की एक सीट हरियाणा से खाली है। कृष्णलाल पंवार जी ने एमएलए का चुनाव लड़ लिया, मंत्री बन गए। उसमें 2 लोगों का नाम चल रहा है प्रमुखता से, एक आपका और एक संजय भाटिया का। क्या लग रहा है कौन जाएंगे राज्यसभा? ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। तो आपके साथ में बैठे हैं कल, आप ये तो नहीं जानेंगे। जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे उन्हें सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है। सर, सीएम सैनी हरियाणा विधानसभा की नई बनवाने की तैयारी कर रहे हैं और पंजाब फिर अड़ंगी अड़ा रहे हैं। ये आप सबने देखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद भवन का शिलान्यास का काम किया था, उस समय भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उसका विरोध करने का काम किया था कि इसकी क्या आवश्यकता है। और इसी प्रकार से, क्योंकि उनकी एक सोच है, उनके डीएनए में है नकारात्मक सोच के साथ राजनीति करना। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में जब हम आज़ादी का 100वां उत्सव मनाने का काम करेंगे, उस समय ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और विकसित राष्ट्र बनने के लिए बहुत सारे इस प्रकार के विकास के कार्यों की आवश्यकता है। 2047 तक तो हमारे जो आज विधानसभा में सदस्य हैं, इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उनको बैठने की जगह भी चाहिए, उनको काम करने के लिए ऑफिस भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। जब देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज क्योंकि 2019 से 24 तक मैं विधानसभा का सदस्य रहा, 90 विधायक हैं, उनके बैठने की भी बड़ी तंग व्यवस्था वहाँ पर है।
और जब संख्या बढ़ेगी, जिस प्रकार का अनुमान है कि यहाँ लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, तो जो जनप्रतिनिधि चुन कर जाएंगे उनके बैठने की भी व्यवस्था चाहिए, उनको काम करने के लिए ऑफिस की भी जगह चाहिए। और आज हरियाणा विधानसभा में विधायकों के बैठने के लिए कमरे भी नहीं हैं, कमेटी रूम भी 2 हैं, वो भी बड़े समय देखकर कमेटियों की मीटिंगों में एडजस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनता है। और जो हरियाणा के हिस्से का कुछ भाग आज भी पंजाब ने अपना स्टोर बना कर रखा हुआ है, दिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और पंजाब के अंदर जिस प्रकार की सरकार है, जिस प्रकार की विचारधारा है, वो जिस प्रकार के आंदोलन वहाँ किसान कर रहे हैं, जो पंजाब की सरकार है उसने आज तक किसानों के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं अपनाया है। वो पहले अपने किसानों के साथ बातचीत करके जो MSP पर फसल खरीदने की बात है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम 5 जो ऐसी फसलें हैं जो किसान उगाने का काम करता है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, वो 5 फसलें तो कम से कम MSP रेट पर खरीदने का काम पंजाब में करें। आज हरियाणा में 24 फसलें MSP रेट पर किसानों की खरीदारी का काम होता है। आज हरियाणा का किसान खुशहाल है। हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से खुश है, और इसी कारण से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी। सर, जैसा कि नई विधानसभा मुद्दे पर अभी आप बोल रहे थे, अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पे यह आरोप लगाया है कि वो बेशकीमती जमीन जो चंडीगढ़ है, जहाँ पे विधानसभा भवन है, वो वापस करना चाहती है, और इससे हमारा चंडीगढ़ पे हक कम हो जाएगा, हम ये नहीं होने देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये इस पर बैठ के उन्होंने चिंतन और मंथन करना चाहिए। वो सरकार में भी रहे हैं, उस समय उनकी क्या भाषा थी, आज उनकी क्या भाषा है, इस पर भी विचार करते हुए उन्होंने बयानबाजी करनी चाहिए।